अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले यूट्यूब की जितनी भी मेरी फैमिली है सब खैरियत से होंगी। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और मुझे आपके लाइक और कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और मेरी वीडियोस को पसंद करने का और कमेंट्स करने का, अपना टाइम देने का और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, इसी वजह से मेरा चैनल अच्छे से चल रहा है, तो मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ ही आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए कि आज हमारे पास है क्या। वर्ड्स आर स्टैंड बाय व्हाट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो स्टैंड बाय करते हैं, वो प्रोनाउंस भी होते हैं, लेकिन उनके साथ कोई ना कोई एब्रीविएशन ज़रूर होता है जो कि उन्हें एक लॉजिकल जो है कनेक्शन उनके साथ होता है। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड अपना, इसमें हमारे पास है वर्ड स्टैंड बाय व्हाट। सबसे पहले यहाँ पे है यूनिसेफ। अब यहाँ पे ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हम इसे वर्ड इसलिए बोल रहे हैं कि वी कैन प्रोनाउंस इट, हम इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। दिस इज़ वाई आई एम सेइंग दिस इज़ अ वर्ड। तो दिस इज स्टैंड बाय, इसका एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। तो आप देखिएगा, अगर हम इसे एनालाइज करें तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है वो क्या है। इसका फंक्शन हमें कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये चिल्ड्रन को जो है फैसिलिटेट करते हैं, पॉवर्टी को रिमूव करते हैं। चिल्ड्रन जो लेबर वर्क किया करते थे, बहुत से एरा मैंने ऐसे लिटरेचर में पढ़े हैं। आई हैव रेड मैनी एराज दैट चिल्ड्रन वर वर्किंग इन दोज एरा। इन तमाम एराज में चिल्ड्रन जो है वो लेबर वर्क किया करते थे। तो इन सब को उन एरा में ग्रेजुअली उन्होंने जो है रिमूव करते गए। एरा जैसे ही चेंज होते गए, एक नया दौर आता गया, उसके साथ ही वो इस चीज़ को रिमूव करते गए कि बच्चों को लेबर वर्क नहीं करना चाहिए, बच्चों को फंडिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से इस चीज़ को हमें बिल्कुल रिमूव करना चाहिए अपनी सोसाइटी से। सो यहाँ पे इनके फंक्शन हमें यही पता चल रहा है कि चिल्ड्रन को जो है फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें फ़ंड देते हैं, उन्हें फूड देते हैं, पॉवर्टी को रिमूव करते हैं, चिल्ड्रन का जो लेबर वर्क है उसे रिमूव करते हैं। हमने कुछ ऐसा एनालाइज किया है इसके एब्रीविएशन से। सो इस्टेब्लिश सिंस 1946, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, ये स्टेबल हुई थी 1946 में, ठीक पाकिस्तान बनने से एक साल पहले। सो आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था उसके बाद जो है बहुत से बच्चे जिन्होंने सरवाइव किया था, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने उन बच्चों को वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है हेल्प किया था, फैसिलिटेट किया था, उन्हें फंडिंग प्रोवाइड की थी, उन्हें फूड प्रोवाइड किया था। और दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय यूएन। यूनाइटेड नेशन ने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया था 1946 में। सो स्टूडेंट्स, हमारा एक जो वर्ड है वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड की जानिब चलते हैं, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं हम हमारा वर्ड है क्या, UFO। अब यहाँ पे हम इस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, UFO। तो हम देखते हैं इनका एब्रीविएशन क्या है। U अनआइडेंटिफाइड, F फ्लाइंग, O ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। सो अगर हम इसके एब्रीविएशन को थोड़ा सा कंसिडर करें या एनालाइज करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसका फंक्शन कुछ ऐसा होगा कि स्पेस में हमारे पास जितने भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जैसा कि समटाइम हम कहते हैं एलियंस, स्पेस शिप्स होते हैं, तो उनके लिए ये यूज़ किया जाता है कि अनआइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्काई में या स्पेस में देखे गए हैं, समथिंग लाइक दिस, अगर हम एनालाइज करें तो। सो 4000 प्लस मेंबर्स हैं इसके जितने तमाम मतलब जितने कंट्रीज़ हैं का पार्ट बने हुए हैं। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन फाउंडेड इन 1969। ये एक्चुअली यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में फाउंड किया गया था। एंड मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूं व्यूवर्स के यहाँ पे हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया। क्रिटिसाइज इस वे में किया गया कि इसे एक सिडू साइंस का नाम दिया गया। सिडू मीन फेक, एंड साइंस को इसके साथ जोड़ा गया कि इसमें एक फेक साइंटिफिक मेथडोलॉजीज़ या इन चीज़ों को स्काई में, मतलब जो फेक चीज़ें होती है, एज वी नो वेरी वेल कि अगर हम किसी एलियन की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें तमाम फेक हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सो दिस इज़ वाई इसे फेक भी करार दिया गया है। बहुत से क्रिटिक्स ने इसे क्रिटिसाइज़ किया है
और उन्होंने अपना ये वो दिया है, ओपिनियन दिया है कि एक सीडू साइंस जो है जो साइंस को, टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहा है बट सीडू तरीके से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है IMF। यहाँ हम इसे भी प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं IMF, ठीक है। सो I इंटरनेशनल, M मॉनेटरी, F फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ पे अगर हम इसके एब्रीविएशन से एनालाइज करें तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इनका जो फंक्शन है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो ये हो सकता है कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब कि जितने कंट्रीज़ हैं और वो हेल्प मांगते हैं IMF से, तो IMF जो है इस चीज़ को, पॉवर्टी को उनकी कंट्री से रिमूव करती है और उन्हें फंडिंग करती है और फंडिंग के थ्रू जो है उन्हें हेल्प किया जाता है। तो यहाँ पे हमने ये एनालाइज किया है 190 कंट्रीज़ हैं जो कि इसके मेंबर हैं और इसका पार्ट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इसका फंक्शन हमने खुद भी एनालाइज किया और सेम ही है कि फैसिलिटेट करते हैं, पॉवर्टी को रिमूव करते हैं और इंटरनेशनली जो है पूरे वर्ल्ड में जो है ये अपने फंड्स मुहैया करते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी स्टेबल हुई है 1944 में। 1944 में ये इस्टेब्लिश हुई है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि पूरे वर्ल्ड में जो है फंडिंग करे और फंडिंग के ज़रिए जो है लोगों को, डिफरेंट कंट्रीज़ को फैसिलिटेट करे, पॉवर्टी को रिमूव करे, राइट। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, हम देखते हैं CPEC। तो CPEC भी ऐसा वर्ड है जिसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं CPEC। CPEC का स्टैंड बाय क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक इकोनॉमिकल वर्क है जो चाइना पाकिस्तान के आपस में इनकी बाहमी कॉन्सेंट के साथ चल रहा है, स्टार्ट हुआ है और ये ऑफिशियली जो है लॉन्च हुआ था 2015 में। 2015 में ऑफिशियली ये लॉन्च हुआ था व्हेन दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे और उन्होंने ही इसे लॉन्च किया था चाइना के साथ। एंड अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है, जो कि हमारा कैपिटल है पाकिस्तान का। तो इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, गुड इम्पैक्ट्स हैं, अच्छे असरात हैं, वो ईरान पे भी हैं और अफ़गानिस्तान पे भी हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के CPEC के जो गुड इम्पैक्ट्स हैं वो ईरान पे भी हैं, अफ़गानिस्तान पे भी हैं। सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के लिए हैं, बाकी कंट्रीज़ के लिए भी हैं। सो इसी के साथ ही आज की वीडियो को एंड करते हैं व्यूवर्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।